नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैशन जी के कोचिंग में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर पैशन जी के कोचिंग आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हम आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाते रहते हैं। जीके जीएस हम आपके लिए इस क्लास में 50 क्वेश्चन लेके आए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए हुए हैं 2023 में। इस सारे के सारे क्वेश्चन आपकी पेपर में छप चुके हैं। इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखना। ये क्लास आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप कोई सा भी पेपर देने जाएं, एमटीएस, जीडी या दिल्ली पुलिस या रेलवे, किसी के लिए भी जीके जीएस के सारे क्वेश्चन यही रहने वाले हैं। 50 क्वेश्चन ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो क्लास को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए क्लास को स्टार्ट। रैपिड फायर होने वाली है। आपको बहुत ही कम समय में 50 क्वेश्चनों के आंसर दिए जाएंगे, सो प्लीज़ क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखना और क्लास को थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि ये क्लास आपके बहुत ही काम आने वाली है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। दोस्तों ये क्लास हमारी रैपिड फायर होने वाली है, तो बहुत ही कम समय में मैं आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं, तो क्लास को प्लीज़ थोड़ा ध्यान से और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, कुमारगुप्त किसका उपासक था? कुमारगुप्त किसका उपासक था? ऑप्शन ए हमारा है शिव जी का था, ऑप्शन बी है गणेश जी का था, ऑप्शन सी है कार्तिकेय का था, या ऑप्शन डी ब्रह्मा जी का था। कुमारगुप्त जो उपासक था कार्तिकेय का उपासक था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या कहलाती है? ऑप्शन ए रेड कहलाती है, ऑप्शन बी दिरहम कहलाती है, या ऑप्शन सी डॉलर कहलाती है, या ऑप्शन डी फ्रैंक कहलाती है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा जो कहलाती है वो रेड कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, विश्व डाक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए हमारा है 13 अप्रैल को, ऑप्शन बी 16 मई को, ऑप्शन सी 23 जुलाई को, या ऑप्शन डी 9 अक्टूबर को। विश्व डाक दिवस जो मनाई जाती है 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन है? ऑप्शन ए पार्थ फाइंडर, ऑप्शन बी इंट्रेलसैट, ऑप्शन सी इप्तुतनिक सेकंड, ऑप्शन डी फोस्टाक 6। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है पार्थ फाइंडर। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए 1979 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1980 ईस्वी में, या ऑप्शन सी 1981 ईस्वी में, या ऑप्शन डी 1982 ईस्वी में। मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित 1980 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वह एकमात्र देश कौन है जहां महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी इजराइल। एकमात्र देश ऐसा है सैन्य सेवा महिलाओं के लिए अनिवार्य है, वो इजराइल है। ऑप्शन नंबर डी हमारा लॉक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 7, कोटा नगर किस नदी के किनारे स्थित है? कोटा नगर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हमारा है सोम नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी है चंबल नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी लूनी नदी के किनारे स्थित है, या ऑप्शन नंबर डी साबरमती नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर जो बी हमारा है बिल्कुल राइट आंसर है, चंबल नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, सफ़ेद सोना किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए दूध को, ऑप्शन बी चांदी को, ऑप्शन सी जल को, ऑप्शन डी कपास को। सफ़ेद सोना कपास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, और ये आपकी क्लास का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संज्ञा कहते हैं, ऑप्शन बी क्रिया कहते हैं, ऑप्शन सी विशेषण कहते हैं, या ऑप्शन डी सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, चौपाई छंद में कितने चरण होते हैं? ऑप्शन ए 6 होते हैं, ऑप्शन बी 4 होते हैं, ऑप्शन सी 3 होते हैं, ऑप्शन डी 2 होते हैं। चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है।
दोस्तों क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। क्लास ये रैपिड फायर है, थोड़ी तेज आपको कराने वाला हूँ, लेकिन बहुत ही कम समय में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 13, या ऑप्शन सी 12, या ऑप्शन डी 10। भारतीय संविधान सभा में 15 महिलाएं सदस्य थीं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? ऑप्शन ए अकबर ने, ऑप्शन बी शाहजहां ने, ऑप्शन सी बाबर ने, ऑप्शन डी हुमायूं ने। दिल्ली का लाल किला बाबर ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों ये ऑप्शन हमारे गलत हैं, बाकी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन से देश में सबसे ज़्यादा पुलिस फोर्स है? ऑप्शन नंबर ए चीन में, ऑप्शन नंबर बी भारत में, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका में, या ऑप्शन नंबर डी रूस में। सबसे ज़्यादा पुलिस फोर्स चीन में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, किसे सितार तथा तबले का जनक माना जाता है? ऑप्शन ए आमिर खुसरो को, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी को, ऑप्शन सी अकबर को, ऑप्शन डी शेर शाह सूरी को। सितार और तबले का जो जनक माना जाता है आमिर खुसरो को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए गेहूं से, ऑप्शन बी दूध से, ऑप्शन सी मांस से, या ऑप्शन डी मत्स्य से। श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो दूध से है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ये श्वेत क्रांति के क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ही ज़्यादा आते हैं, कम से कम 2 तो छपते हैं, तो इसको प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारत के प्रथम नागरिक कौन थे? ऑप्शन ए अमित्य सेन, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन ए चंद्रशेखर, और या ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। नोबेल पुरस्कार पाने वाले ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर थे। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 352 में, ऑप्शन बी 342 में, ऑप्शन सी 343 में, या ऑप्शन डी 350 में। आपातकाल की घोषणा 352 अनुच्छेद में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी के.एम. मुंशी जी, या ऑप्शन डी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए हैदराबाद है, ऑप्शन बी तेलंगाना है, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश है, या ऑप्शन डी गुजरात है। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वह कौन था? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी चौहान, और ऑप्शन सी हर्षवर्धन, या ऑप्शन डी गंगेज खान। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, मेगास्थनीज था। इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है, हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ऑप्शन ए मृदंग, ऑप्शन बी बांसुरी, ऑप्शन सी सितार, या ऑप्शन डी शहनाई। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ऑप्शन ए 30 वर्ष, ऑप्शन बी 35 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 18 वर्ष। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए हमारी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है, विटामिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ऑप्शन बी फंक ने, ऑप्शन सी अल्फ्रेड नोबेल ने, ऑप्शन डी लुइस पल्सर ने। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, फंक ने की थी। विटामिन की खोज फंक ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है, प्याज में खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए तना कहलाता है, ऑप्शन बी जड़ कहलाता है, ऑप्शन सी पत्ती कहलाता है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्याज में खाने योग्य जो चीज़ होती है वो जड़ होती है। प्याज जड़ में ही पैदा होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1919 में, ऑप्शन बी 14 अप्रैल 1919 में, ऑप्शन सी 15 अप्रैल 1919 में, ऑप्शन डी 16 अप्रैल 1919 में।
इसका जो राइट आंसर है वो 13 अप्रैल 1919 है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? ऑप्शन ए असम की, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल की, ऑप्शन सी बिहार की या ऑप्शन डी झारखंड की। मधुबनी जो लोक चित्रकला है वो बिहार की है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? ऑप्शन ए 3 जनवरी को, ऑप्शन बी 21 जून को, ऑप्शन सी 26 जुलाई को या ऑप्शन डी 15 अगस्त को। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये आपकी क्लास का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? ये वही सेम क्वेश्चन है, 21 जून को होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? ऑप्शन ए गोदावरी को, ऑप्शन बी बैगई को, ऑप्शन सी नील को या ऑप्शन डी लूनी को। दक्षिण गंगा गोदावरी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। गोदावरी को कहा जाता है दक्षिण गंगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी सामवेद में, ऑप्शन सी अर्थवेद में या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऑप्शन नंबर ए में है, ऋग्वेद में है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा है, मुंडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? मुंडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है, भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है? ऑप्शन ए कुतुब मीनार है, ऑप्शन बी हवा महल है, ऑप्शन सी चार मीनार है या ऑप्शन डी ताजमहल है। भारत की सबसे सुंदर इमारत है जो वो ताजमहल है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा है, भारत में सबसे ज़्यादा शराब कौन से राज्य में पी जाती है? ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी बिहार में या ऑप्शन डी पंजाब में। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा शराब पी जाती है। वैसे तो दोस्तों यूपी में पी जाती है, लेकिन भारत का सबसे ज़्यादा शराब कौन से राज्य में पी जाती है वो छत्तीसगढ़ है। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा है, भारत का सबसे गंदा शहर कौन सा है? भारत का सबसे गंदा शहर कौन सा है? भारत का सबसे गंदा शहर भाई पटना है और ये पटना बिहार में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा है, ऐसा कौन सा ग्रह है जो रात में लाल दिखाई देता है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल और या ऑप्शन डी पृथ्वी। रात में जो लाल दिखाई देता है वो मंगल है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा है, मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा कौन से सन में की थी? ऑप्शन ए 2016 में, ऑप्शन बी 2015 में, ऑप्शन सी 2018 में, ऑप्शन डी 2014 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है और 2016 में मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा की थी। नोटबंदी 2016 में हुई थी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा है, भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी ज्वार या ऑप्शन डी बाजरा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में सबसे ज़्यादा अनाज चावल खाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा है, बैगनी टमाटर किस देश में पाया जाता है? ऑप्शन ए चीन में, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी इंग्लैंड में या ऑप्शन डी जापान में। बैगनी टमाटर इंग्लैंड में खाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा है, चिंगम बनाने में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ग्लूकोज का, ऑप्शन बी ग्लिसरीन का, ऑप्शन सी मकई का या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चिंगम बनाने में जो उपयोग किया जाता है इन ऑप्शनों में से कोई भी चीज़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, किस जीव में खून नहीं होता है? ऑप्शन ए छिपकली में, ऑप्शन बी बिच्छू में, ऑप्शन सी मच्छर में या ऑप्शन डी हाइड्रा में। ऑप्शन नंबर डी हाइड्रा में खून नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। हाइड्रा में बिल्कुल भी खून नहीं होता है।
क्वेश्चन नंबर 41 हमारा है, दुनिया में लगभग कितनी हजार भाषाएं बोली जाती हैं? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 5000, ऑप्शन सी 3000 या ऑप्शन डी 1000। दुनिया में टोटल 5000 भाषाएं बोली जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है, किस देश में समोसे खाना मना है? ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी जापान में, ऑप्शन सी सोमालिया में, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में। समोसे खाना सोमालिया में मना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। समोसे सोमालिया में नहीं खाए जाते हैं, इसमें मना होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा है, किस फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए केला में, ऑप्शन बी पपीता में, ऑप्शन सी अनार में या ऑप्शन डी सेब में। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, सभी विटामिन पपीता में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा है, घड़ी सर्फ किस देश की कंपनी है? ऑप्शन ए भारत का, ऑप्शन बी चीन का, ऑप्शन सी जापान का या ऑप्शन डी अमेरिका का। ऑप्शन नंबर ए भारत का। घड़ी सर्फ जो कंपनी है वो भारत की है। ऑप्शन नंबर ए लॉक किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा है, दुनिया में सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग किस देश में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए चीन में, ऑप्शन बी रूस में, ऑप्शन सी भारत में या ऑप्शन डी अमेरिका में। दुनिया में सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग भारत में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, अदर देशों में और भी ज़्यादा मांसाहारी लोग हैं, हमारे देश में फिर भी कम लोग हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा है, किस पक्षी का अंडा सबसे महंगा होता है? किस पक्षी का अंडा सबसे महंगा होता है? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है मुर्गी का, ऑप्शन नंबर बी कबूतर का, ऑप्शन सी मोर का या ऑप्शन डी शुतुरमुर्ग का। सबसे महंगा अंडा शुतुरमुर्ग का होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। कमेंट में ज़रूर बताना कि मुर्गी के अंडे किसने किसने खाए हैं। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा है, सबसे पहले एम्बुलेंस किस देश में चलाई गई थी? ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी यूरोप में, ऑप्शन सी फ्रांस में या ऑप्शन डी अमेरिका में। सबसे पहले जो एम्बुलेंस चलाई गई थी वो फ्रांस में चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा है, भारत का पहला नोट छापने का मशीन कहाँ लाया गया था? ऑप्शन ए नासिक में, ऑप्शन बी पटना में, ऑप्शन सी इंदौर में या ऑप्शन डी दिल्ली में। इसका जो राइट आंसर है, नोट छापने की मशीन पर सबसे पहले नासिक में लाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, और ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 7 राज्यों से, ऑप्शन बी 8 राज्यों से, ऑप्शन सी 9 राज्यों से या ऑप्शन डी 10 राज्यों से। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट। थैंक यू सो मच दोस्तों। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में आप ज़रूर बताना। और अभी मैं बाहर होते हुए आपके लिए क्लास लेके आया हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपकी क्लास कोई भी ना छूटे और आपकी तैयारी बरकरार चलती रहे। सो प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी ऐसी ही वीडियो आपको पर डे मिलती रहेंगी। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको इस क्लास में कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुके हैं। दिल्ली पुलिस, जीडी, रेलवे, ग्रुप डी, एमटीएस, हवलदार, सभी में ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।